नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में देखो, कई ऐसी चीज़ें होती है कि उनके गुणों को अपन जानते भी हैं, आप भी जानते हैं और आप स्वीकार भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको इग्नोर करते हैं, उनको भला समझते हैं। मैं आपको सत्य कहता हूँ कि आयुर्वेद के अंदर सबसे सस्ती दवा और सबसे अच्छी दवा जो है, ये अपना जो शरीर है, इसके अंदर 3 दोष होते हैं, वात, कफ और पित्त। आप चाहे बोर हो जाएं मेरी बातों से, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप से समझाना मेरा फर्ज बनता है। इसको जरा सा समझ लो आप, कोई कठिनाई नहीं। यानी कि जिनके शरीर के अंदर दर्द होता है तो वो वात प्रधान रोगी होता है, और जिनको बार बार एलर्जी फैलर्जी जुकाम वगैरह ये हो, कफ आते रहते हैं, वो कफ फिर प्रकृति का रोगी होता है। और जिनको पेट अफारा, खट्टी डकारें, भूख न लगना, वॉमिटिंग करना, वो पित्त का रोगी होता है। वात, कफ और पित्त, अब ये तीनों ही जो दोष होते हैं, उनमें से कोई सा एक दोष या 2 दोष या तीनों दोष मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो एक बहुत ही जटिलता हो जाती है इलाज कराने में। क्योंकि डॉक्टर को जाके कहेगा रोगी कि डॉक्टर साहब, मेरी पीठ के अंदर दर्द रहता है और मेरा पेट भी ठीक नहीं रहता है, डकारें आती है, खट्टा पानी यहाँ मुंह में आ जाता है, और अक्सर जुकाम वगैरह ये बने रहते हैं। मैं कुल मिलाकर के परेशान हो गया, आप मेरे को ऐसी दवाई दो मैं ठीक हो जाऊं। तो 3 तकलीफ़ें रोगी एलोपैथिक डॉक्टर को बताता है, तो एलोपैथिक डॉक्टर उसको जुखाम और कफ की के एक तो ये सिरप है जो तुम्हारी खांसी जुखाम के लिए, एक तो इसको सुबह शाम 2-2 ढक्कन ले लेना, और बाकी तुम्हारा पेट फूलता है या और होता है तो ये डाइजीन गोली या जेलूसियल एमपीएस लिक्विड, ये 2-2 ढक्कन शीशी में खाना खाने के बाद पी लेना, तो तुम्हारा पेट बिल्कुल सही रहेगा। और इसी तरह तुम अपने आप को ठंड से बचाओ,
अच्छी मालिश करो शरीर के ऊपर और कुछ ताकतवर चीज़ खाओ। यानी कि डॉक्टर ने वात, कफ और पित्त तीनों का इलाज उसको लिख दिया, और वो अगर उनको करेगा तो उस रोगी को लाभ मिलेगा। देखो, मैं एक बात बताता हूँ, अपने मुंह तारीफ नहीं करता हूँ। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको किसी ने नहीं बताई अब तक, आगे बता सकते हैं। तो वो रोगी उस डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है उसको सही तरीके से अगर लेगा तो वो ठीक हो जाएगा। अब सवाल ये कि वो ठीक तो हो जाएगा, उसके बाद कुछ समय के बाद में उसको फिर जुकाम हो जाएगा, फिर डकारें आने लग जाएगी, फिर पेट फूलने लग जाएगा, फिर पीठ में दर्द होने लग जाएगा। तो वो फिर वापस उसी डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर साहब आपने ये मेरे को ट्रीटमेंट दिया, मैं ठीक हो गया, बाकी वापस मेरे को फिर ये प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर का 1 महीना और ले लो या 15 दिन और ले लो, उसमें कोई एक आध चीज़ को चेंज कर देगा। आयुर्वेदिक में, इसमें एलोपैथिक में यही इलाज है। रोग बार बार होता है, जड़ से ख़त्म नहीं होता। वो जड़ से ख़त्म इसलिए नहीं होता कि डॉक्टर को इतना टाइम नहीं है कि वो पूछ सके कि तुम्हारे पेट के अंदर कब्जियत है या नहीं है, तुम जो खाना खाते हो वो शाकाहारी है, मांसाहारी है। अगर वो थोड़ा सा भी इसकी जानकारी डॉक्टर ले ले रोगी से और उसकी डाइट को अगर संतुलित कर दे तो दुनिया की कोई भी चिकित्सा क्यों न हो, रोगी को ठीक होना पड़ेगा। यहाँ आकर के एलोपैथिक, होम्योपैथिक में जाते हैं तो करीब करीब यही शिकायतें लेके जाते हैं। तो सुलझा हुआ जो होम्योपैथिक है डॉक्टर, वो कार्बो वेजिटेबलिस लिखेगा। कार्बो वेजिटेबलिस 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी, उससे उसका शरीर का दर्द ठीक होगा, पेट का दर्द ठीक होगा, गैस नहीं बनेगी। जब गैस ही नहीं बनेगी तो पीठ में दर्द कहाँ से होगा, भूख ठीक लगेगी, दस्त साफ आएगी। जब कब्जियत नहीं बनेगी तो और कोई रोग शरीर में नहीं रहेंगे। तो एक सिंगल दवा से, कार्बो वेजिटेबलिस हो या किसी के लक्षण के अंदर नक्सवमी का हो या किसी के लक्षण में कोई भी दवाई क्यों ना हो, एक ही दवाई से रोगी को वो ठीक कर देगा। तो रोगी का एक तो पैसा बचेगा और दूसरा उसका कोई साइड इफेक्ट उसकी बॉडी में नहीं हो। अब रहा सवाल आयुर्वेद का। आयुर्वेद के अंदर ये समस्याएं लेकर के जो रोगी जाता है, देखो आजकल के जो पढ़े लिखे वैद्य आते हैं
वो दवाई को इस तरह से लिखते हैं जैसे एलोपैथिक डॉक्टर लिखते हैं और पूरा पर्चा भर देते हैं। 2-3 एसिडिटी की दवाई लिख देंगे, अविपत्तिकर चूर्ण लिख देंगे, अविपत्तिकर चूर्ण के साथ में अकीक पिष्टी लिख देंगे, परवाल पिष्टी लिख देंगे। ये तो एसिडिटी का हो गया। साथ में योगराज गूगल लिख देंगे, पेट का दर्द है तो वात को ठीक करने का भी घुसेड़ देंगे उसमें। और उसके अलावा खांसी जुखाम इनसे पीड़ित है तो रोगी को हिदायत देंगे कि देखो गर्म पानी से नहाना, ठंडे से मत नहाना, ठंडी से बचना और अदरक का सेवन करना, हल्दी का सेवन करना। वो इस तरह से ट्रीटमेंट लिखेंगे और रोगी ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, दोबारा नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ जो प्रश्न चिन्ह आता है वो ये आता है कि इन समस्याओं की जो दवाई आयुर्वेदाचार्य लिखते हैं तो वो हर आदमी नहीं ले सकता, महंगी पड़ेगी। कम से कम 15 मिनट का कोर्स जो है, 15 दिन का, सॉरी मैं चाय के अंदर देखो बूढ़ा आदमी हूँ, 15 दिन का कोर्स कम से कम 1000 रुपये का तो बैठेगा ही बैठेगा। एक आध कोई पीने की भी लिख देगा भाई रात को ये सब पेट साफ रहे। अब मैं असली बात पे आता हूँ कि हमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होम्योपैथिक के तरीके से करना चाहिए। होम्योपैथिक के तरीके से करना चाहिए तो रोगी पूरी बात बताए ना बताए, वात है, कफ है, पित्त है, अगर वो ये समस्याएं बताता है जो जिसका मैंने जिक्र किया है तो उस रोगी को त्रिफला खिलाना चाहिए। और त्रिफला लिखते ही रोगी हाँ खा लूँगा साहब, जैसा बताया खा लो, वो नहीं खरीदेगा क्योंकि एक दिमाग में बैठ गई है कि त्रिफला एक कॉमन चीज है, सब जगह ही त्रिफला बिकता, कुछ नहीं होता, पक्की लगाओ। और एक इस तरह की बात जो दिमागों में बैठी हुई है, किनके, आपके, मेरे, सबके ही, कि मैं गोपाल जी के पास गया बहुत उम्मीद लेके, अच्छी दवाई लिखेंगे और मेरे को लिख दिया त्रिफला, तो वो तो त्रिफला मेरे घर पे ही पड़ा है बहुत, उसका क्या लेना है। आयुर्वेद में लिखा है हरड़ बहेड़ा आंवला घी शक्कर से खाए, हाथी दाबे खाक में 100 कोस ले जाए। तो रावण को तो बाली ने अपनी काक के अंदर 6 महीने दबाए रखा क्योंकि बाली बहुत शक्तिशाली था। लेकिन ये एक कहावत है, अपन कोई हाथी को बगल में नहीं दबा सकते। अब सवाल ये है कि त्रिफला का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए तब वो
सब दवाइयों से सर्वोपरि उपज रहेगा। जहाँ इस तरह की समस्या होती है, एक दोष होता है शरीर में, दो दोष होते हैं, त्रिदोष होते हैं, तो त्रिदोष नाशक दवा त्रिफला। त्रिफला में बना बनाया आता है हरड़, बहेड़ और आंवला। एक वात को दूर करता है, एक कफ को दूर करता है, एक पित्त को दूर करता है। छोटा कोई दोष होता ही नहीं शरीर के अंदर। तो त्रिफला को खाने का मैं तरीका बताता हूँ। उस तरह से आप 31 दिन तक इसका सेवन करें, किसी भी ऋतु में करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। त्रिफला का प्रयोग आपको 2 समय करना है और त्रिफला की मात्रा रहनी चाहिए 15 ग्राम एक दफे की। तो एक इतने बड़ी कटोरी लें, कटोरी लेकर के और उसके अंदर 2 चम्मच त्रिफला 15 ग्राम डाल दें। अब मैं जरा सा पंद्रह ग्राम डाल दो, कटोरी थोड़ी यौन, और उसके अंदर मिश्री का पाउडर। ये जो चीनी होती है ना, ये जहर होता है, या तो बुरा शक्कर या मिश्री का पाउडर। अपनी अगर कोई डायबिटीज वगैरह नहीं है तो जैसे 2 चम्मच आपने वो डाला त्रिफला, तो करीब करीब 1.5 चम्मच या 1 बड़ा चम्मच आप उसमें मिश्री का पाउडर डाल दें, या 2 वो डाला तो 1 चम्मच वो डाल। और बाजार से बढ़िया शहद, जो अच्छे से अच्छा हो, परीक्षा करके। शहद की परीक्षा बहुत आसान है, मैं बताऊंगा अभी। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद फिर उसमें आप शहद डालें अंदाज से। उसको देखें नहीं कि ये 20 ग्राम पड़ा है या 30 ग्राम पड़ा है। आप ये मान के चलो कि करीब 25-30 ग्राम शहद पड़ेगा, और आपको लगे कि ये अब घुल जाएगा, ये वहीं रोक के और चम्मच से उसको, चम्मच की उल्टी डंडी होती है ना, उल्टी डंडी पीछे वाली, उससे उसको खूब मिला लो आप 2-3 मिनट तक। आपको लगे कि ये पुदीने की चटनी जैसा हो गया। आप मिश्री और भी डाल सकते हो टेस्ट के लिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। और उसको रात को आप चाट करके, अगर गाय का दूध हो तो 1 गिलास दूध पिएं, न हो कोई बात नहीं, आप सो जाएं, लेकिन और कोई चीज़ नहीं खाएं। आप पानी भी नहीं पिएं, घंटा आध घंटा। उसके बाद रात में रूटीन के तौर पे चाहे जो खाए पिए। तो एक खुराक तो ये रात को लेनी, और इतना ही सुबह उठते ही बेडटीन नान ले करके और इसको ले में आप में इतनी असीम शक्ति 1 हफ्ते में आएगी कि आप वंडर करेंगे कि इस त्रिफला में इतनी ताकत होती है क्या। त्रिफला की जो शक्ति होती है जैसे 100%, तो आजकल के ये जो पल्विलाइजर्स इन लोगों ने लगा रखे हैं फार्मेसियों वालों ने,
हर एक चूर्ण का सत्यानाश कर दिया। अभिपत्ति कर चूर्ण मैदे जैसा बना दिया। त्रिफला का चूर्ण अगर आप फक्के लगाओ तो यहाँ गले में चिपक जाएगा। मैदे जैसा बारीक बना दिया, क्योंकि मशीनरीकरण है। इसलिए जहाँ तक हो, आयुर्वेद का कोई भी चूर्ण गेहूं के आटे जैसा होना चाहिए। और कई लोग लिख देते हैं कि कपड़ छान करो, उनको ये पता नहीं है कि कपड़ छान किसको कहते हैं। कोई कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें कोई भस्म वगैरह होती है, तो उसको कटोरी के ऊपर कपड़ा बांध के यूँ उंगली से रगड़ के, तो नीचे मैदे सरी का पाउडर आता है, उसको कपड़ छान पाउडर कहते हैं। और कपड़ छान पाउडर एक दंत मंजन के अंदर ही बनाया जाता है, ताकि आपके मसूड़ों के ऊपर उसके दाने न गड़ें। ऐसी विशेष परिस्थितियों में या किसी की डोज इतनी सी हो और उसको चाटनी है तो वो कपड़ छान करें। लेकिन आपको तो चटनी की तरह कम से कम 30-40 ग्राम खाना है, तो आपका त्रिफला कपड़ छान नहीं होना चाहिए, आटे जैसा होना चाहिए। फिर जैसा भी मिलता है एक बार आप शुरू करो। अब इसके अंदर जो दूध पिए गाय का असली होना चाहिए, और शहद अच्छी होना चाहिए। मैंने कोई इसमें घी का प्रयोग नहीं बताया। त्रिफला और शहद, त्रिफला, शहद और मिश्री। तो हरड़ बहेड़ा आंवला, त्रिफला हो गया, हरड़ बहेड़ा आंवला। लिखा है घी शक्कर से खाए, तो मैंने इसमें से घी उड़ा दिया। जो समझते हैं आयुर्वेद में तो वो थोड़ा सा डाल सकते हैं, क्योंकि शहद और घी की मात्रा एक नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको उड़ा ही दिया। सिर्फ त्रिफला को आप मिश्री का पाउडर और शहद के साथ आप खाएं। शहद त्रिदोष नाशक होता है, वात, कफ और पित्त तीनों का नाश करने वाला होता है। त्रिफला त्रिदोष नाशक है, तीनों दोषों को दूर करने वाला होता है। और मिश्री बहेड़ा जो है वो थोड़ा गर्म होता है, क्योंकि कफ को पका करके बाहर फेंकता है। तो मिश्री उसमें डलने से एक तो टेस्टिव बनेगा, दूसरा आपको पित्त प्रकृति अगर है तो वो नहीं रहेगी, उनका बैलेंस बनाएगी। और सुबह आपको एक दस्त साफ आएगा। बार बार आपको जाने की ज़रूरत नहीं। ये प्रयोग आप 31 दिन से लेके और 60 दिन तक कर सकते हैं, और आपका कोई खर्च नहीं। आपको शहद असली लाना है, बढ़िया से बढ़िया लाना है। इस वक्त देखो जो चीज़ है वो मैं बता देता हूँ, कल आप मेरे को दोष मत देना। ये जो शहद बनाने वाली कंपनी है, बेचने वाली, ये शुरू में तो बढ़िया निकालती है, उसके बाद में इनको लालच आ जाता है तो ये मिलावट कर देती है। ऐसा मेरे साथ हो चुका। एक खूटेटा कंपनी राजस्थान की, शायद अलवर की होगी, उसका शहद अच्छा आता था, उसके बाद उसने गड़बड़ कर दी। अभी शहद आता है एक श्रीजी कंपनी के नाम से, वो बढ़िया दे रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आगे जाके उसकी क्या नीयत होती है। तो वैसे ही आप अपने
जो बेचने वाले हैं उन पे विश्वास करके कि भाई हमें जो सबसे अच्छा शहद है वो दो, तो वो आपको दे देगा। ये प्रयोग कीजिए। इस प्रयोग करने से आपके अंदर इतनी शक्ति आएगी कि आपके शरीर के अंदर कोई रोग रहेगा ही नहीं। न तो आपके बाल सफ़ेद होंगे, न आपके झुर्रियाँ पड़ेगी, न आपका पेट खराब होगा, न आपको कब्जी रहेगी, और न कभी बुखार आएगा, न कभी जुकाम होगा। आपके शरीर का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। एकमात्र त्रिफला जो बता देते हैं वैद्य कि रात को सोती वक्त त्रिफला की पक्की लगा के और पानी पी के सो जाओ, गलत है ये तरीका। मैंने देखा है कहीं ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अरंडी के तेल से कब्जियत को ठीक करो, इसके बराबर कोई चीज़ ही नहीं। मैं मानता हूँ, और जो लेग्जिटिव आप बाज़ार से लेते हैं उन सब में श्रेष्ठ अरंडी का तेल होता है। लेकिन देखो, जो पित्त प्रकृति का आदमी है, अगर वात का है तो ठीक है, पित्त प्रकृति का आदमी है तो उसको लेते ही एसिडिटी बढ़ेगी, कभी कभी उल्टी भी हो जाएगी। इसलिए पेट साफ के लिए ऐसी चीज़ लो जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। आज का वीडियो इतना ही। मैंने त्रिफला का दिया है, और जो इसको 41 से 61 दिन अगर जो खा लेगा उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। अगर कोई घी मिलाना चाहे तो घी असली हो, और शहद के बराबर न हो तो मिलाए, नहीं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप तो त्रिफला का प्रयोग शहद के साथ करो और टनाटन हो जाओ। और अब मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, करना होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा। थैंक्स।